यो, क्या हाल है सबका। MKBHD हियर। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। चलो बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। ये छोटे गैजेट्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये सब शुरू हुआ था 1973 में। उस समय की टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले बहुत ही बेसिक थी। मार्टिन कूपर, मोटोरोला के एक लीजेंड, ने पहला पब्लिक मोबाइल फोन कॉल किया था। मानते हो, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने राइवल को बेल लैब्स में फोन किया, बस उन्हें चिढ़ाने के लिए। सोचो, एक ऐसा कॉल जिसने एक नई दौड़ की शुरुआत की। ये कॉल एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। इसने कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब लोग एक दूसरे से कहीं भी और कभी भी बात कर सकते थे। वो पहला फोन बहुत भारी था। इसे कैरी करना आसान नहीं था। इसका वजन 2.5 पाउंड्स था। सोचो, आज के स्लिम और स्लीक फोन्स के मुकाबले कितना भारी। ये बहुत बड़ा था, ईंट जैसा। बैटरी लाइफ भूल जाओ, बस 20 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बैटरी लाइफ बहुत कम थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल दिया। पर यह एक रेवोल्यूशन था, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने कम्युनिकेशन को रीडिफाइन किया। लोगों ने ऐसे दुनिया के सपने देखने शुरू कर दिए जहां आप किसी को भी कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। मार्टिन कूपर पहला कॉल मेरे बेल लैब्स वाले काउंटर पार्ट जोल एंगल को किया गया था, बस उन्हें यह बताने के लिए कि हम उनसे आगे निकल गए हैं। यह कॉल सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी। एक अनाउंसमेंट की मोबाइल कम्युनिकेशन का युग शुरू हो चुका है। और ऐसे शुरू हुआ मोबाइल कम्युनिकेशन का युग, एक ऐसे कॉल के साथ जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा कॉल जिसने दुनिया को बदल दिया, जो हमेशा याद रखा जाएगा। यह सिर्फ एक कॉल नहीं था, यह एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। अब चलते हैं 1994 में। IBM ने निकाला साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। यह बस एक फोन नहीं था, यह पहला असली स्मार्टफोन था। इसमें टच स्क्रीन था, आप ईमेल्स भेज सकते थे। इसमें कैलेंडर और कैलकुलेटर भी था। क्रेजी है ना? साइमन अपने टाइम से बहुत आगे था। यह महंगा और भारी भरकम था। बैटरी लाइफ अभी भी खराब थी, पर इसने हमें स्मार्टफोन्स का पोटेंशियल दिखाया। इसने हमारे पॉकेट्स में एक रेवोल्यूशन का बीज बो दिया। IBM साइमन भविष्य की एक झलक था, जो आगे आने वाली अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करता है। फिर आया 2007, वो साल जब सब कुछ बदल गया। स्टीव जॉब्स और एप्पल ने आईफोन दुनिया के सामने रखा। यह बस एक फोन नहीं था, यह एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। स्लीक डिजाइन, इंट्यूटिव टच स्क्रीन, ऐप स्टोर, इसने सबको हैरान कर दिया। अचानक से स्मार्टफोन्स सिर्फ टेक गीक्स के लिए नहीं रहे, ये सबके लिए हो गए। आईफोन एक कल्चरल फिनोमिनन था। इसने हमारे कम्युनिकेट करने का तरीका, इंफॉर्मेशन लेने का तरीका, यहां तक कि जीने का तरीका भी बदल दिया। आईफोन ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, जिसने न केवल टेक इंडस्ट्री बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्रांति ला दी। आईफोन ने न केवल कम्युनिकेशन को आसान बनाया, बल्कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और बिजनेस के तरीके भी बदल दिए। आज आईफोन हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक एसेंशियल टूल बन चुका है। इसने ग्लोबल इंपैक्ट डाला है और हर कल्चर में अपनी जगह बनाई है। हर नए मॉडल के साथ एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। आईफोन ने टेक वर्ल्ड में एक लेगेसी बनाई है, जो आने वाले सालों तक कायम रहेगी। आईफोन के बाद से चीजें तेजी से बदल रही हैं। स्मार्टफोन की दुनिया में हर साल कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलता है। हर साल फोन्स बेहतर होते जा रहे हैं। नई तकनीकें और फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं, जो हमारे जीवन को और भी आसान और मजेदार बना रहे हैं। कैमरास धुंधले से कमाल के हो गए हैं। अब हम अपने फोन से ही प्रोफेशनल क्वालिटी की फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 4K वीडियो, जबरदस्त लो लाइट परफॉर्मेंस, मल्टीपल लेंसेज की। ये सब कुछ अब हमारे हाथों में है। ये ऐसा है जैसे आपकी पॉकेट में एक प्रोफेशनल कैमरा हो। अब किसी भी पल को कैप्चर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। डिस्प्लेस बड़े, शार्पर और ज्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं। अब हम अपने फोन पर ही हाई डेफिनेशन कंटेंट का मजा ले सकते हैं। याद है वो पुराने LCD स्क्रीन्स, पिक्सेलेटेड और डल? अब वो दिन गए। अब हमारे पास OLED और AMOLED हैं, जो हमें अनमैच्ड क्लैरिटी और कलर रिप्रोडक्शन देते हैं। इनक्रेडिबल कलर्स और डीप ब्लैक्स के साथ ये डिस्प्लेज हमारी विजुअल एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर ले जाते हैं।
ये ऐसा है जैसे आपके हाथ में एक छोटा सा सिनेमा हो। अब आप कहीं भी और कभी भी अपने पसंदीदा शोज और मूवीज का आनंद ले सकते हैं। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हमें लगातार हैरान करता रहता है। हर साल नए इनोवेशंस और इंप्रूवमेंट्स हमें चौंकाते हैं, असंभव को संभव बना देता है। ये एडवांसमेंट्स हमारे जीवन को और भी बेहतर और कनेक्टेड बना रहे हैं। सेक्शन 5, दुनिया को जोड़ते हुए 3G से 5G और आगे। कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। याद है डायल अप और स्लो 3G के दिन? अब हमारे पास 4G LTE है, सुपर फास्ट और रिलायबल। और 5G के लिए तैयार हो जाओ। ये बहुत ही ज्यादा तेज होगा, ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स, लोअर लेटेंसी और पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस। इस कांस्टेंट कनेक्टिविटी ने हमारी जिंदगी बदल दी है। हम काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और किसी से भी इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बस एक टच दूर। सेक्शन 6, एक पॉकेट कंप्यूटर, आपके हाथ में AI की पावर। स्मार्टफोन्स अब सिर्फ फोन्स नहीं हैं, ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं और AI के साथ ये हर दिन ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट्स ज्यादा केपेबल हो रहे हैं। ये हमें बेहतर समझ सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और हमारे स्मार्ट होम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। AI ऐसे अमेजिंग फीचर्स को भी पावर दे रहा है जैसे रियल टाइम ट्रांसलेशन, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। ये हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा इजी और एफिशिएंट बना रहा है। सेक्शन 7, दोधारी तलवार, समाज पर स्मार्टफोन का असर। लेकिन सच कहूं तो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के कुछ नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें हर समय नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहते हैं। ये ओवरवेलमिंग हो सकता है और हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। हमें एक हेल्थी बैलेंस ढूंढना होगा। ई वेस्ट भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम बहुत तेजी से फोन्स बदल रहे हैं। ये सारे पुराने डिवाइसेस लैंडफिल्स में जाते हैं और हमारे प्लैनेट को पोल्यूट करते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। सेक्शन 8, फ्यूचर है फोल्डेबल और शायद थोड़ा ज्यादा स्मार्ट। तो स्मार्टफोन्स का फ्यूचर क्या है? फोल्डेबल फोन्स आ चुके हैं। सोचो, एक ऐसा फोन जो अनफोल्ड होकर टैबलेट बन जाए। यही फ्यूचर है। हम और भी ज्यादा AI इंटीग्रेशन देखेंगे जो हमारे फोन्स को और भी स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड बनाएगा। पर इतनी टेक्नोलॉजी के साथ हमें सावधान रहना होगा। हमें इसे रिस्पॉन्सिबली और एथिकली यूज करना होगा। स्मार्टफोन्स का फ्यूचर एक्साइटिंग है, पर यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे शेप देते हैं ताकि सबको इसका फायदा हो। पीस आउट।